हरियाणा में भी पैर अब कोरोना पसारने लगा है। दरअसल कोरोना हरियाणा में भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। गुरुग्राम से 2, फरीदाबाद से 1 मामले की पुष्टि की गई है। यमुनानगर की एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई। सभी मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग मरीजों की निगरानी कर रहा है। संपर्क में आए लोगों की पहचान की जा रही है और पहचान के बाद उन लोगों की जांच भी की जा रही है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की गई है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। तो एक बार फिर से कोरोना अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है और हरियाणा में भी अब कोरोना के केसेस सामने आने लगे हैं। गुरुग्राम के बाद 2 गुरुग्राम में जो केसेस आए उसके बाद अब अलग अलग जगहों से केसेस निकल करके सामने आ रहे हैं। 2 फरीदाबाद में, 2 गुरुग्राम में, 1 फरीदाबाद में मामले की पुष्टि की गई। इसके अलावा यमुनानगर की एक महिला भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। सभी मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। होम आइसोलेशन भी लोगों से अपील की जा रही है कि अपने होम आइसोलेट रहें, अपने आप को रखें और सावधानी बरतें, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कोविड की 2 फेसेस पहले भी जा चुके हैं और उस दौरान कई लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान भी गंवाई और ऐसे में अब कोरोना एक बार फिर से पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक जहां दिल्ली में 23 मामले दर्ज किए गए, वहीं अब हरियाणा में भी 3 मामले निकल करके सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग मरीजों की निगरानी कर रहा है। संपर्क में आए लोगों की पहचान करके जांच पड़ताल भी की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरे जी जुड़े हुए। देवेंद्र जी, हरियाणा में भी अब कोरोना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। गुरुग्राम के बाद फरीदाबाद में भी एक मामले की पुष्टि की गई है। स्वास्थ्य विभाग हालांकि पूरे मामले की निगरानी जरूर कर रहा है, लेकिन लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। बिल्कुल, देखिए प्रगति, अब जो हालात है इस बार महाराष्ट्र में ज्यादा केस आ रहे हैं और महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर हरियाणा है। चिंता की बात यह है कि दिल्ली से सटे गुरुग्राम फरीदाबाद में जो शुरुआत हुई है केस की, उससे थोड़ा सा चिंता इसलिए बढ़ी है क्योंकि दोनों बड़े जिले हैं जो दिल्ली से सटे हुए और दिल्ली महानगर है। दिल्ली में बाहर से बहुत सारे लोग आते हैं, तो केसेस वहां आने शुरू हो गए। गुरुग्राम में 2, फरीदाबाद में 1, यमुनानगर में भी आया है। तो जिला स्वास्थ्य विभाग सभी जिलों में लोगों को अलर्ट कर रहे हैं कि आप मास्क पहनना शुरू कर दिए, इससे पहले की स्थिति बेकाबू हो जाए या केस बढ़े। तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ऊपर से भी डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस के आदेश हैं सभी जिलों में कि आप 10 बेड रिजर्व रखिए। मान लो कुछ केस बढ़ जाए, अचानक कोई ऐसी स्थिति आ जाए, तो हर जिले में 10 बेड अलग से रिजर्व किए गए, जो कोरोना के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया, एक अलग कक्ष। तो फिलहाल तो स्थिति कंट्रोल में, लेकिन हेल्थ मिनिस्टर जो हरियाणा की हैं आरती राव, उनका भी कल उन्होंने भी अपील की है कि लोग मास्क पहनना शुरू करें, अलर्ट रहें, खुद भी अलर्ट रहे और दूसरों को भी अलर्ट करें। क्योंकि जो मंजर हमने देखा कोरोना में, वो मेरे को लगता है 3 साल 4 साल हो गए हैं, लेकिन वो दशकों तक भी भूलने वाले हालात नहीं थे जो हम सब अपनी आंखों से देखे हैं। तो लिहाजा लोगों को आगाह किया जा रहा है कि घर से बाहर निकले तो मास्क का प्रयोग करें, भीड़ भाड़ वाली जगह पे हाथ लगातार धोते रहे, तो जो भी प्रिकॉशंस है उसका पालन किया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। पेशेंट मोहाली के हॉस्पिटल में एडमिट है जो कि पॉजिटिव आया है, एक यमुनानगर का पेशेंट। लेकिन वो जो अभी समागम हुआ था इनका राधा स्वामी वाला, उसमें गई हुई थी, तो वहां से वो सीधी हॉस्पिटल में एडमिट हो गई है। कोई अस्थमा की पेशेंट है जो मोहाली में एडमिट है। तो अभी हमने उनकी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है। उनके जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको हम स्क्रीन कर रहे हैं और हमने अपने यहाँ कोविड की जो भी तैयारियां हैं वह शुरू कर दी। हमारे पास डिटेक्ट नहीं हुआ है। वो वहां से सीधा जो समागम अटेंड करने गई थी, वो पेशेंट वहां से सीधी मोहाली हॉस्पिटल में एडमिट हुई है। उनके पास से हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई। बचाव तो देखो, जैसे हम सबको पता है कि भीड़ भाड़ के इलाके में मास्क पहनना शुरू कर दें और हाथ धोएं, बार बार हाथ धोएं। जैसे हम पहले कह रहे थे, किसी सर्फेसिस को टच करते हैं तो अपने हाथ को बार बार हम वॉश करें, सैनिटाइजर यूज करें। कोविड के वही सिम्टम्स आएंगे। अगर हमें खांसी जुकाम होता है जो ठीक नहीं हो रहा है या फीवर होता है, वही सब सिम्टम्स हैं कोविड के। और अभी कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि कोविड अभी हमने सबकी टेस्टिंग नहीं शुरू की है। सिर्फ अगर हमें क्लिनिशियन को लगता है कि ये कोविड हो सकता है तभी हम उसके टेस्ट करेंगे।